अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे मिराबलिस प्लांट के बारे में, जिसे मार्बल ऑफ पेरू 4 o'clock प्लांट में हम मिराबलिस जो है वो जीनस है एक और इसमें काफ़ी सारी स्पीसीज़ भी शामिल हैं और फैमिली है इसकी जीनसिस और मोस्ट कॉमन नेम इसका जो है वो 4 o'clock है और अम्ब्रेला वर्क प्लांट है और बेस्ट नोन स्पीसीज़ में आती है मिराबिलिस जलापा, जो कि मोस्ट कॉमनली ग्रो किया जाता है और इसे 4 o'clock कहा जाता है। और इसकी ये एक हर्बेसियस प्लांट है जो कि अमेरिका से बिलोंग करता है और इसमें ट्यूबरस रूट्स भी होती हैं कुछ में ना, जो कि नेक्स्ट ईयर जो डोर्मेंट पीरियड के बाद दोबारा से ग्रो हो जाते हैं। और ट्यूबरस की बात करें तो इसको सीड से भी ग्रो किया जाता है, इसको कटिंग से भी ग्रो किया जाता है और बहुत इजी है सीड्स और कटिंग दोनों से ग्रो करना ना इसको, और बड़ी आराम से ग्रो हो जाता है और मैंने दोनों तरीके से ग्रो किया है। और ये देखिए एक ही प्लांट है और इस पे येलो और रेड ऑरेंज के जो फ्लावर लगे हुए हैं। इसके बाद एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी इसमें रेड कलर के भी फ्लावर लगे थे। अच्छा, ये जो स्पीसीज़ है इसमें होता है क्या है कि इसमें जो स्मॉल डीप थ्रोट होते हैं फ्लावर के और हल्का सा फ्रेग्रेंट भी होता है ना इसमें। और इसकी जो लेटेस्ट स्पीसीज़ में से है वो मोनाका है और एम एक्सपेंसा है, जो कि ग्रो की जाती हैं फूड कलर और फ्लावर्स के लिए। और इसमें पिंक रोज़ रेड और मजेंटा जो है, मजेंटा येलो वाइट एंड वेरीगेटेड जो होती है वैरायटी, वो भी इसी में शामिल है एम एक्सपेंसा में ना। और अब इसकी सॉइल वगैरह की बात करें तो सॉइल जो है वो इसको चाहिए होती है वेल ड्रेन, अदरवाइज़ ये जो है वो रॉट हो जाता है और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है। मेरे काफ़ी सारे प्लांट जो रॉट हुए हैं जो कि मैंने रोशन सीड्स के ग्रो किए थे। हालांकि सॉइल बड़ी स्लाइटली जो है वो पानी होल्ड करती थी, लेकिन फिर भी जो है ये रॉट हो गए थे काफ़ी सारे प्लांट। भी मैंने उनमें से एक प्लांट को जो है कटिंग ग्रो किया था, जो कि मैं अभी आपको वीडियो में कहीं दिखा दूँगी वो प्लांट ना। और वो प्लांट थोड़ा लगी भी हो गया था क्योंकि उसको फुल धूप नहीं मिली थी स्टार्ट में ना। तो अच्छा, इसलिए इसको जो है हमेशा आपने धूप देनी है फुल, और सॉइल रखनी है वेल ड्रेन। और जब बड़ी तपती किस्म की धूप हो ना, तब आप जो थोड़ी टाइम की जो धूप होती है सुबह की उसमें रख दें, लेकिन धूप इसको चाहिए होती है, अदरवाइज़ ये प्लांट जो लगी हो जाता है। और अभी इसकी जो बात करें कि वाटरिंग जो है वो समर में अगर आपने 7 इंचेस का पॉट जैसे मेरे पास है तो आपने ट्वाइस डे या थ्राइस डे इसको पानी देना होता है। डिपेंड्स आपने रखा कहाँ हुआ है ना इसको। सॉइल रेडन होगी, छोटा पॉट होगा तो फिर तो इसको लाजमी पानी देना पड़ेगा, वरना इसके पत्ते जो होते हैं वो इस तरह हो जाते हैं ना, नीचे को हो जाते हैं और प्लांट आपको खुद ही बता देता है कि मुझे पानी की ज़रूरत है। अच्छा, फर्टिलाइज़र आप इसको देना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स भी दे सकते हैं, और अगर आप इनऑर्गेनिक देना चाहते हैं तो आप इसको 2020 जो है वो बैलेंस फर्टिलाइज़र जो भी आपके पास है, 2020 है, 90 है या कुछ भी, आप इसको दे सकते हैं NPK की ना। और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वगैरह जो है, मिराबिलिस वैसे नेटिव है पेरू का, पेरू अमेरिका में ही आता है और वो प्रेफर करता है कि बिट वार्मर वेदर हो ना, कूलर वार्मर और ड्राई कंडीशन होती है ना, और सॉइल जो मॉइस्ट है। पेरू अमेरिका में ही आता है और इसी
को जो है आप डेड हेड जो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। प्रोपगेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, बाय सीड्स भी होती है, बाय ट्यूबर्स भी होती है, बाय कटिंग्स भी होती है। ये देखिए आप, क्या खूबसूरत लग रहे हैं ना ये। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसी प्लांट पे जो है 3 कलर के जो फूल लगते हैं। ये देखें, येलो लगा है, जो प्योर येलो है, और ऑरेंज लगा है, रेड ऑरेंज, और ये देखें अब इस पे ही जो है वो शेडेड फ्लावर भी आया है। और ये एक ही प्लांट है जिसपे ये सारे फूल लग रहे हैं। और ये देखें जी, और बस इतना ही है इसकी केयर ना। और सीज़न जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बाहर के सीज़न में आपने इसकी प्रोपगेशन भी करनी है, चाहे वो आपने कटिंग से लगाना हो, थोड़ा सा वेदर वार्म अप हो तो आप इसको ग्रो कर दें। बाय सीड्स भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, बाय कटिंग्स भी ग्रो कर सकते हैं, और अगर आपने ट्यूबर सेव करके रखे हुए हैं तो उनसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये देख लें आप कलर। और ये सीड मुझे जो है प्लांटाहॉलिक नाम से फेसबुक पे एक पेज है लेडी का, उन्होंने मुझे 2 सीड गिफ्ट किए थे इस वैरायटी के ना। तो 2 में से ये एक प्लांट जो ग्रो हुआ था, और यही प्लांट जो चला, और उनसे मैंने सीड बाय किए थे, उन्होंने मुझे एज गिफ्ट जो है ये दिए थे ना। और जो दूसरा वाला था रोशन सीड्स का, उसके जो इसके लीव्स तो स्ट्रेट है ना, उनमें कट आता था, हार्ड शेप कट जो होता है ना। खैर नेक्स्ट ईयर मैं वो भी ग्रो करूँगी, और उनका उस वैरायटी का भी मैं दिखाऊंगी आपको फूल, अगर अल्लाह ने मौका दिया, हयात रहे तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी ना। ये एक ही प्लांट है, ये देखें। अच्छा, ये वो प्लांट है जो कि मैंने कटिंग से ग्रो किया था, आपको दिख रहा होगा, और ये लगी हुआ है ना। तो इसमें फूल तो निकालने नहीं थे, एक बार प्लांट लगी हो जाए तो मुश्किल ही होता है वो फूल निकाले, क्योंकि वो खुद स्टेबल नहीं होता, तो वो कैसे जो है वो निकालेगा ना फूल। और ये देख लें 7 इंचेस स्पॉट जो है, और उसमें ये ग्रो हो रहा है, और इसमें फूल देखें, और इसका साइज़ देखिए प्लांट का, छोटे से छोटे पॉट में भी बड़ी आसानी से ये ग्रो हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।